रात काफ़ी हो चुकी थी। गुल्ली और शॉन को आसपास में पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा था। शॉन, अब हम क्या करें? लगता है हमें गाड़ी में धक्का लगा कर ही घर तक पहुंचना होगा। शॉन ने कहा, गुल्ली ऐसे तो हमें बहुत रात हो जाएगी। गुल्ली ने कहा, चलो आगे चलकर देखते हैं। दोनों ही आगे जाने लगे। तभी शॉन ने कहा, गुल्ली वो देखो, सामने कोई आ रहा है, शायद ही हमारी मदद कर दे। गुल्ली ने उसे रोका। उस आदमी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? गुल्ली ने कहा, हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जैक है, मेरा घर पास ही में है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। गुल्ली ने कहा, चलो शॉन। दोनों ही गाड़ी में बैठ गए और उस आदमी के साथ जाने लगे। उस आदमी ने कहा, अरे ये क्या, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? लगता है अब हमें मदद लेनी होगी। तीनों ही आगे जाने लगे। उस आदमी ने कहा, वो देखो, शायद हमें मदद मिल जाए। जैक उस घर के पास गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया। लगता है यहाँ कोई है नहीं, हमें रात यहीं गुजारनी होगी। तीनों ही आपस में बैठकर बातें करने लगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये जगह किसकी है। वो खूनी दरिंदे की, जो लोगों को मार कर उसकी किडनियाँ निकाल देता है। कहा, वो देखो, लगता है वहाँ कोई है। तभी शॉन ने कहा, कौन है वहाँ? तभी उन्हें एक लड़की आते हुए दिखी। गुल्ली ने कहा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम टीना है, मैं घर जा रही थी, तभी अचानक से एक आदमी मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने फौरन गाड़ी रोकी, लेकिन जब मैंने देखा वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, तभी मुझ पर उसने हमला कर दिया। मैं वहाँ से फौरन भागी, वो मेरे पीछे ही आ रहा था। गुल्ली ने कहा, तुम भी हमारी तरह सुबह होने का इंतज़ार करो, हम भी यहाँ फंस चुके हैं। हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इसलिए हम भी सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैक ने कहा, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जैक वहाँ से चला गया। तीनों ही आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। इधर जैक को किसी के पीछे से आने का एहसास हुआ। जैक ने पीछे देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से वो खूनी परिंदा सामने आ गया। इधर गुल्ली, शॉन और टीना को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों ही डर गए। तक जैक वापस नहीं आया है, हमें चलकर देखना चाहिए। तीनों ही आगे जाने लगे। तभी टीना ने कहा, वो देखो। तीनों ने उस दरिंदे को देख लिया है, उसने तो जैक को मार दिया। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। तीनों ही वहाँ से भागे, लेकिन उस खूनी दरिंदे ने इन्हें देख लिया है। अब इनकी बारी है। तभी टीना ने कहा, गुल्ली और शॉन, हम कहाँ जाएं? गुल्ली ने कहा, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। तभी शॉन ने कहा, वहाँ पे रोशनी दिख रही है, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। तीनों ही आगे जाने लगे। शॉन ने कहा, लगता नहीं है कि यहाँ कोई रहता होगा। अरे ये क्या, इन तीनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी शॉन ने दरवाज़ा नॉक किया। अरे ये क्या, ये तो पहले से ही खुला हुआ है। तीनों ही अंदर चले गए। अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से ही लाश पड़ी हुई है, ये ज़रूर उस खूनी दरिंदे का ही है। तभी उन्हें किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी। लगता है कोई आ रहा है। तीनों ही बाहर निकलकर देखने लगे। अरे ये तो वही खूनी दरिंदा है, ये यहाँ भी आ गया। हमें छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना वो हमें भी मार देगा। तीनों छुप गए और उस खूनी दरिंदे को आते हुए देख रहे हैं। उस दरिंदे ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसको टीना दिख गई। गुल्ली ने कहा, टीना हटो वहाँ से। तभी टीना बच गई। अब गुल्ली को गुस्सा आ गया, अब इसकी खैर नहीं। गुल्ली ने उस दरिंदे की अच्छी से जुताई की। टीना और शॉन दोनों ही उस दरिंदे की जुताई होते हुए देख रहे हैं। शॉन ने कहा, गुल्ली जल्दी आओ। तीनों ही गाड़ी में बैठ गए और घर की तरफ जाने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।